सरसब्ज व शादाब वादियों और बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान बसी हुई एक अजीम ममलुकत में किंग एडमंड नामी एक अक्लमंद और प्यारा बादशाह हुकूमत करता था। किंग एडमंड अपनी इंसाफ पसंदी, मेहरबानी और अपने लोगों के लिए अटल लगन के लिए पूरे मुल्क में जाना जाता था। इसकी इज्जत सबकी तरफ से थी, शुरफा से लेकर देहातियों तक। किंग एडमंड की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी इजाबेला था, जो इसका फख्र और खुशी थी। शहजादी इजाबेला न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि तेज दिमाग और हमदर्द दिल की भी मालिक थी। वो अक्सर अपने वालिद के साथ उनके शाही फराइज पर जाती थी, इनसे क़ियादत की जिम्मेदारियों और उनकी बादशाही के शहरियों की देखभाल की अहमियत के बारे में सीखती थी। एक दिन एक सियाह बादल सल्तनत पर नाजिल हुआ। बेरहम और ताकत के भूखे ड्यूक मोर्टिमर के ज़ेरे क़ियादत एक पड़ोसी दायरे के जरिया आने वाले हमले की अफवाहें फैल गई। बादशाह और उसके कौंसलरों ने मुमकिना तसादुम की तैयारी के लिए दिन रात हिकमत अमली बनाई, लेकिन दुश्मन की फौजें करीब आने के साथ ही तनाव बढ़ता गया। खतरनाक खतरे के बावजूद शहजादी इजाबेला अपने वालिद और उनके लोगों की मदद के लिए साबित कदम और पुरज़्म रही। इसने अपने दिन कस्बों और देहातों का दौरा करते हुए गुजारे, इन लोगों को हौसला अफजाई और तसल्ली के अल्फाज पेश किए जो आने वाले गैर यकीनी वक्त से परेशान थे। जैसे जैसे जंग का दिन करीब आया, बादशाह एडमंड ने शहजादी इजाबेला को इसकी हिफाजत के लिए दूर दराज किले में भेजने का एक मुश्किल फैसला किया। दिल शिकस्ता लेकिन फर्माबरदार शहजादी इजाबेला ने अपने वालिद को अलविदा किया और वफादार शूरवीरों की हिफाजत में रवाना हो गई। दरी असना ड्यूक मोर्टिमर की फौज ने सल्तनत की तरफ पेश कदमी की, इसके नतीजे में तबाही फैल गई। किंग एडमंड ने अपने सिपाहियों की हिम्मत और अज़्म के साथ क़ियादत की, लेकिन दुश्मन की ज़बरदस्त क़ुव्वतों के खिलाफ मुश्किलात बहुत संगीन लग रही थीं। अफरा-तफरी के दरमियान शहजादी इजाबेला ने अपने वालिद की बहादुरी और उनकी बादशाही को दरपेश संगीन सूरत हाल के बारे में सुना। बेकार बैठने से कासिर, उसने अपने वालिद के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म करते हुए खुफिया तौर पर बादशाही में वापस आने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। एक आम मुसाफिर के भेस में शहजादी इजाबेला दुश्मन की लकीरों से फिसलकर ममलुकत के दारुल हुकूमत तक पहुंच गए। वहां उसने ड्यूक मोर्टिमर के हमले की वजह से होने वाली तबाही को खुद देखा। मदद करने के लिए पुरज़्म उसने मुज़ाहमती जंगजुओं की तलाश की और अपने वालिद की मदद के लिए अपना मंसूबा शेयर किया। शहजादी इजाबेला की तज़वीराती बसीरत और अटल अज़्म के साथ बादशाही के मुहाफ़िज़ एक साथ जमा हुए। इसकी क़ियादत में उन्होंने ड्यूक मोर्टिमर की अफ़वाज को पीछे छोड़ने और अपनी ज़मीन पर दोबारा दावा करने का एक जुर्रतमंदाना मंसूबा बनाया। आखिरी जंग के मौका पर शहजादी इजाबेला ने अपने आप को अपने वालिद के सामने ज़ाहिर किया, जो अपनी बेटी को महफूज देखकर बहुत खुश थे और उसके साथ लड़ने के लिए पुरज़्म थे। मकसद और अज़्म में मुत्तहिद किंग एडमंड और शहजादी इजाबेला ने जंग में अपनी अफ़वाज की क़ियादत की। तसादुम शदीद था, लेकिन शहजादी इजाबेला की तज़वीराती काबिलियत ने रियासत के मुहाफ़िज़ों के हक़ में जवार मोड़ दिया। ड्यूक मोर्टिमर की अफ़वाज को पीछे धकेल दिया गया और बादशाह और शहजादी की गैर मुतज़लज़ल हिम्मत के सामने दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार बादशाही फतहयाब हुई और ड्यूक मोर्टिमर को शिकस्त हुई। किंग एडमंड और शहजादी इजाबेला शाना बशाना खड़े थे, अपनी बादशाही को अपने लोगों की लचक और इत्तेहाद पर फ़ख्र और शुक्रगुजारी के साथ देख रहे थे। किंग एडमंड और शहजादी इजाबेला की हिम्मत और कुर्बानी की कहानी अफसानवी बन गई, जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करती है। अपनी बादशाही और एक दूसरे के लिए उनकी अटल अक़ीदत ने क़ियादत और मोहब्बत के हक़ीक़ी मानी की मिसाल दी, और उसके बाद आने वाले सुकून के दरमियान बाप और बेटी का रिश्ता और भी मजबूत हुआ, जो उनकी बहादुरी और इत्तेहाद की पायदार मीरास का सबूत है।